नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छनगढ़ोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बोली कि भारत में टीबी के मामलों में कमी वैश्विक दर की तुलना में दोगुनी से अधिक कमी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षण और संवर्धन को व्यापक स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ये साल चार धाम यात्रा थे ग्रीन चार धाम यात्रा के थीम पर संचालित करने का प्रयास करनी चाहिए और देहरादून नगर निगम को शहर का विभिन्न चौक चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी। गढ़ोली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बोली कि भारत ये साल टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अगने बढ़नु छ। देश में टीबी का मामला 2015 में प्रति लाख 237 से घटी की 2023 में 195 प्रति लाख वेगिन नया वैश्विक में कमी से दोगुना से भी अधिक चल। लोकसभा में प्रश्नकाल का दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देने दा स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बोली कि सरकार का निरंतर प्रयासों का कारण देश में टीबी उपचार का दायरा 32% तक बढ़ गया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बोली कि सरकार ने टीबी का मामलों को पता लगाना खूण 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाला जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू करे गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन खूण व्यापक स्तर पर कार्य करने के अधिकारियों थे निर्देश दिए। आज सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने बोली कि जल ही जीवन और समृद्धि का आधार च। यहाँ खूण जल संचय और जलधाराओं गाढ़ गदरों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास होने और उन्होंने बोली कि शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचय की प्रभावी व्यवस्था खूण सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करना और ग्राउंड वाटर रिसर्च पर विशेष ध्यान देने पर बल दे। यहाँ के अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों थे जमरानी और सौंग बांध परियोजना में तेजी लाने दगड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दे। मुख्यमंत्री ने बोली कि सुनिश्चित करे जाओ कि सिंचाई नहरों का अधिकतम लाभ किसानों और आम जन तक पहुंच, जैसे जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र थे मजबूती मिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का अवसर पर भोल बटे 25 मार्च तक जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाला बहुउद्देश्य शिविरों को संचालन प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से करने का निर्देश दिए। दगड़ में 24 बटे 30 मार्च तक विकास खंड और विधानसभा स्तर पर आयोजित होने वाला बहुउद्देश्य शिविरों को संचालन भी बेहतर ढंग से करने को बोले गया। सचिवालय में जिलाधिकारियों को दगड़ वर्चुअल बैठक में उन शिविरों में आने वाला नागरिकों तक सभी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी रूप से प्रदान करने का निर्देश दिए, जैसे कई पात्र व्यक्ति आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने बोली कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने विकास और जन कल्याण को कई ऐतिहासिक कदम उठाए। यूं शिविरों के माध्यम से यह सुनिश्चित करे जाओ कि सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर जरूरतमंद है वे को हक मिलू। उन प्रदेशवासियों से इन शिविरों में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील करी। प्रदेश में चार धाम यात्रा खूण पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गया। पंजीकरण थे लेकिन श्रद्धालुओं में खासा उत्सव दिखे जानो च। पर्यटन सचिव सचिन कुरवे ने बोले कि यात्रा का दौरान श्रद्धालुओं से हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराना खूण हर स्तर से ठोस पहल करे जानी चाहिए और उन्होंने बोली कि ये बार पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं से अपड़ो आधार कार्ड विवरण देना जरूर होलो। यात्रा से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी उचित कार्रवाई गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा की जाती है वो कर रहे हैं और साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट भी जो चारधाम यात्रा को सहज, सुगम, सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से जो कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं। देखिए, इस बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष में अगर बताना चाहूँगा मैं आपको कि आधार बेस्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने शुरू की है। पहले मोबाइल नंबर के सापेक्ष में रजिस्ट्रेशन होता था तो उसमें मल्टीपल डुप्लीकेसी की भी शिकायत आती थी। जो पोटेंशियल पिलिग्रिम है उसको स्लॉट नहीं मिलता था और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इसका दुरुपयोग भी करते थे और एक नंबर इन्फ्लेट करके आगे आता था, जिस कारण पैनिक और क्राउड मैनेजमेंट की समस्या भी आती थी। और इसी के मद्देनजर हमने आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ये व्यवस्था शुरू की है। आप गढ़ोली का प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटे सुनना छो। प्रदेश सरकार ये साल चार धाम यात्रा थे ग्रीन चार धाम यात्रा का थीम पर संचालित करने का प्रयास करनी चाहिए। परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा की तैयारी शुरू करी। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक प्रयोग होलू। उन्होंने बताया कि विभाग ने चार धाम यात्रा मार्गों पर 36 ई चार्जिंग स्टेशन तैयार कर
ऐसा है कि इस बार की चारधाम यात्रा में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल आए, जो प्रदूषण है उसको भी नियंत्रण रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग अब ई व्हीकल के माध्यम से चारधाम यात्रा पर आनंद लें। उसको देखते हुए हमारे द्वारा ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक हमारे 36 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर की ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं और बड़े ही कम दर पर वहां पर लोग आकर अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। उनकी स्टेशनिंग इस हिसाब से की गई है कि हर 100 से 150 किलोमीटर के बीच में उनको एक ई चार्जिंग स्टेशन मिल जाए और इसके साथ साथ ई चार्जिंग स्टेशन ऐसी जगह पर है जहां कोई गेस्ट हाउस हो, GMVN हो, ताकि लोग आराम भी कर लें, अपना कुछ भोजन करना है भोजन कर लें और जब तक वो आराम या भोजन कर रहे तब तक उनकी गाड़ी चार्ज हो जाए। वखी परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर लगभग 2200 बसों को बेड़ा तैयार કર્યા छन। RTO सुनील शर्मा ने बताया कि ये बेड़ा में परिवहन विभाग का लगभग 150 से अधिक नया बसों तय शामिल करे जाणु छ। हमें अनुमान है कि इस बार चारधाम यात्रा में बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उसको देखते हुए हमारे पास 2000 से ऊपर 2200 के लगभग बसों की तैयारी है। उनको हम ग्रीन कार्ड देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारा ऑनलाइन पोर्टल आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी टेम्पो ट्रैवलर हैं उनको लिए भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, चाहे टैक्सी हो चाहे मैक्सी हो। इसके अलावा अगर बसों की कमी पड़ेगी तो हम परिवहन निगम की बसें लगभग 150 से 200 जो हमने नई बसें खरीदी हैं उनका उपयोग करेंगे और बसों की जरूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं मंडल से भी बसों को बुलाएंगे ताकि उनको जो श्रद्धालु हैं उनको बढ़िया से बढ़िया बसें उपलब्ध कराई जा सकें। देहरादून नगर निगम शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों में CCTV कैमरा लगाने की तैयारी करनी च। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की ओर से शहर में बढ़ता अपराध और महिलाओं को सुरक्षा ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरों को मदद लिए जाली। संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो CCTV कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर CCTV कैमरे हमारे ना लगे हों। CCTV के माध्यम से एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ CCTV कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाए जाणु च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवसर पर प्रदेशवासियों तय शुभकामनाएं दीन। एक संदेश में उन्होंने बोली कि वन पर्यावरण संतुलन थे बनाए रखना दगड़ दगड़ वन्य जीवों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभान। उन प्रदेश का जनता से आग्रह करी कि ग्रीष्म काल में जंगलों में लगन वाली आग तय रोकण में वन विभाग का पूर्ण सहयोग करा। यदि कखी बड़ांग की घटना होली तो यहाँ की जानकारी तुरंत वन विभाग थे द्यावा ताकि समय रहंद आग पर नियंत्रण हुए साको। मुख्यमंत्री ने सभी थे मिली कि वनों की सुरक्षा को संकल्प लेने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने को आह्वान करे। रानीखेत अल्मोड़ा का संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने रानीखेत तहसील क्षेत्र का किलकोट पंत कोटली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कैरी और इन सड़क खुण दीवार बने जाने के खराब गुणवत्ता की शिकायत पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को दगड़ निरीक्षण कैरी। ये दौरान उन दीवार पर निम्न गुणवत्ता के पत्थर लगाने पर नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों से दीवारों थे तोड़ने को फिर से मजबूत पत्थरों को दीवार बनाने का निर्देश दे। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर से। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बोली कि भारत में टीबी के मामलों में कमी वैश्विक दर की तुलना में दोगुनी से अधिक कमी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का खूण व्यापक स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिए। प्रदेश सरकार इस साल चारधाम यात्रा तय ग्रीन चारधाम यात्रा की थीम पर संचालित करने का प्रयास करनी चाहिए और देहरादून नगर निगमों के शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों में CCTV कैमरा लगाने की तैयारी। यहाँ के दगड़ गढ़ौली प्रादेशिक समाचारों के अंक समाप्त होंगे।